नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपनी सोशल साइंस क्लास में। अपनी इसीलिए बोलती हूँ शायद आपको अपनेपन वाली फीलिंग आ जाए और ज़्यादा अच्छे से पढ़ लो। फायदा आप ही का है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा कंटिन्यूटी ऑफ द चैप्टर्स। कंटिन्यूटी क्यों बोला? क्योंकि भाई पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने लोकल गवर्नमेंट को पढ़ा, बट रूरल एरिया के कंसर्न में आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर हमारा लोकल गवर्नमेंट का, बट अर्बन एरियाज के कंसर्न में, मतलब अब शहरों में कैसे काम होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर भी हर चैप्टर की तरह फिर से डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में। तो आज का जो चैप्टर है वो ऑथेंटिकली पढ़ा जाएगा अर्बन लोकल बॉडीज। बॉडीज भाई मेल फीमेल और 150-200 बॉडीज नहीं, हम यहाँ बॉडीज की बात कर रहे हैं, वर्किंग इंस्टीट्यूशंस की। मतलब अर्बन लोकल एरियाज में, अर्बन लोकल गवर्नमेंट में कौन कौन से जो हैं इंस्टीट्यूट्स हैं जो काम करते हैं और वो क्या काम करते हैं। पर नेक्स्ट क्लास पे हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का या जो काउंसिल का जो टॉपिक आएगा उसको डिस्कस करेंगे। कॉरपोरेशन क्या है भाई वो तो अगली क्लास में पता चलेगा, पहले आज की क्लास पढ़ लें। तो करें शुरू आज की क्लास। इंट्रोडक्शन हम हर क्लास में इंडिया का इंट्रोडक्शन लेते हैं इन द टर्म्स ऑफ कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हुई, इतनी पॉपुलेशन हुई। बट आज का कॉन्सेप्ट है तो वही रिलेटेड टू द गवर्नमेंट, बट स्टिल अब ये है अर्बन एरिया से रिलेट करता। तो इन अ डेमोक्रेसी अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो कि जनता की सरकार होती है। सो गुड गवर्नेंस एम्स टू, तो डेमोक्रेसी में एक जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट है वो अच्छे तरीके से कैसे रूल कर सकती है, उसके कुछ एम्स हैं, मतलब कुछ दिमाग में अपने नोशंस लेके रखती है सरकार कि हमें अच्छी सरकार साबित होने के लिए हमें जनता का अच्छे से ध्यान रखना है जो भी है। तो वो एम्स क्या क्या हैं? एम्पावर सिटीजन्स को स्ट्रॉन्ग बनाना फाइनेंशियली, हम यहाँ बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे हैं। इनेबल एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बनाए, वो अपने फैसले खुद कर सकें। अगर उनके खिलाफ कोई गलत कॉन्स्पिरेसी हो रही है, कोई गलत डिसीजन लिया जा रहा है, दे शुड हैव द राइट टू से, राइट टू ऑब्जेक्ट। देन एट रूरल लेवल पे क्या काम हो रहा है? रीजनल, अर्बन, स्टेट एंड नेशनल लेवल्स। तो रूरल के साथ साथ ये अलग अलग लेवल्स हैं जिन पर की गवर्नमेंट अपना काम करती है। दिस इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। तो लोकल से अब ऊपर उठते हैं जैसे जैसे, अब हम यहाँ पे जैसे बात कर रहे हैं अर्बन एरियाज की, तो अर्बन का ब्रॉडर कॉन्सेप्ट आ गया, फिर उस ऊपर स्टेट का कॉन्सेप्ट आ जाता है, स्टेट के ऊपर फिर नेशनल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। सो दिस इज द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेसी होती है जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा जनता का पार्टिसिपेशन होता है। गुड इनफ, लेट्स मूव अहेड। हाउ इट वर्क्स इन एन अर्बन एरिया। तो हम लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट में अर्बन एरियाज में जो बॉडीज हैं, जो अर्बन एरियाज है, वो कैसे अपना गवर्नेंस संभालते हैं। रिक्वायरमेंट तो वही है, सबका पार्टिसिपेशन, चाहे वो लोकल एरिया हो, मतलब भाई गांव हो, विलेज हो, चाहे वो शहर हो। तो जनरली मोर कॉम्प्लेक्स, तो जो अर्बन एरियाज का गवर्नेंस होता है ये गांव के कंपैरेटिव ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। गांव में सिंपल लोग, उनके सिंपल से ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू एनिमल्स, डोमेस्टिकेशन, एग्रीकल्चर एटसेट्रा। शहरों में वैरायटी ऑफ देयर जॉब्स, वैरायटी ऑफ जॉब्स है तो अर्निंग वैरायटी आ जाती है, अर्निंग वैरायटी आ जाती है तो उनका स्टेटस भी अलग अलग हो जाता है, उसके हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट तो हुई ना भाई कॉम्प्लेक्स सोसाइटी अर्बन वाली। तो जनरली जो अर्बन एरियाज का गवर्नेंस है ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, प्रॉब्लमेटिक होता है, एंड डाइवर्स, ज्यादा वैरायटी वाला होता है देन द रूरल एरिया। यही हुआ नाउ। अब इतनी वैरायटी है, डाइवर्स कल्चर है कंप्लीटली रूरल एंड अर्बन का, सो द अर्बन गवर्नेंस सिस्टम नीड्स टू बी मोर कॉम्प्लेक्स। तो जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स बेस है, फाउंडेशन है अर्बन एरियाज का, उतना ही ज्यादा इसका कॉम्प्लेक्स सिस्टम होना चाहिए। किस चीज का सिस्टम होना चाहिए भाई? गवर्निंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए, बहुत ज्यादा एफिशिएंट होना चाहिए एज कंपेयर टू द विलेज और द रूरल वन। तो अगर आप इस पिरामिड को देखें, दैट इज ऑन माई ईदर साइड, सो दिस इज अ पिरामिड। भाई ये पिरामिड का ही शेप है, ट्राइंगल का शेप इन द सिंपल टर्म्स इन मैथ्स। तो इसके टॉप पे आप देख रहे हैं नेशनल लेवल है हमारा, बीच में हमारा स्टेट गवर्नमेंट का लेवल आ जाता है, और ये जो छोटा सा लेवल है ये है हमारा लोकल गवर्नमेंट का, जिसमें कि पहले हमने पढ़ा ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत। अब फिर हमने रूरल में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को पढ़ा। तो अब ये जो ग्रीन बॉक्स है,
आज की क्लास का हमारा टॉपिक है ये, और ये टॉपिक क्या है? अर्बन, विद इन दैट अर्बन लोकल बॉडीज। सो इस पिरामिड का ही डिस्क्रिप्शन है हमारे पास यहाँ पे। टॉप ऑफ द पिरामिड पे नेशनल लेवल एंड बेस ऑफ द पिरामिड है हमारा लोकल लेवल। तो बेस जितना ब्रॉडर होगा, जितना स्ट्रांग होगा, मतलब फाउंडेशन स्ट्रांग हो रहा है देश का, फाउंडेशन स्ट्रांग है तो देश ज्यादा डेवलप करेगा, ज्यादा प्रोग्रेस करेगा। ये बेसिक फंडा है ब्रॉडर बेस को लोकल गवर्नमेंट से कंपेयर करने का। तो ये जो लॉजिक है, आई होप दैट इज क्लियर टू यू। चलते हैं आगे, अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। सो अर्बन लोकल बॉडीज, लोकल गवर्नमेंट बट दैट वर्क्स एट अर्बन एरिया या दैट वर्क्स इन अर्बन एरिया। तो इसका जो स्ट्रक्चर है सारा बॉडीज का, वो अर्बन एरिया से रिलेट करता है। अर्बन एरियाज कॉम्प्लेक्स है तो भाई बॉडी का भी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स ही होगा। जैसे कि ये डिसेंट्रलाइज बॉडी होती है। डिसेंट्रलाइज, अब तक के हमने लोकल रूरल एरियाज में हमने पढ़ा कि जैसे पंचायत है, पंचायत का हेड हुआ, पंचायत अपने ब्लॉक लेवल पर रिपोर्ट करती है, ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रिपोर्ट करता है। सो दे डू हैव अ पैटर्न। डिसेंट्रलाइज वो भी है, बट देयर इज पर्टिकुलर अथॉरिटी दैट इज रिस्पॉन्सिबल अहेड ऑफ देम। तो ये जो डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि एक जगह पे ना होके टुकड़ों में बिखरा हुआ है। तो बेसिकली इंडिया का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ये ही टुकड़ों में बिखरा हुआ है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा पावर एक जगह पे सेंट्रलाइज नहीं है। मतलब सारा का सारा पावर अगर देखा जाए, ना तो स्टेट के पास है, ना उससे नीचे लोकल के पास है, ना नेशनल के पास है। एक बड़े देश को अच्छे से चलाने के लिए उसके पावर को ब्रेक करके अलग अलग लोगों में डिवाइड कर दिए गए ताकि काम अच्छे से हो, जल्दी से हो और अच्छा वाला हो, मतलब इन द टर्म्स ऑफ इट्स क्वालिटी। तो वही चीज यहाँ पे है, लोकल कम्युनिटीज हैव अ डायरेक्ट से। डिसेंट्रलाइज है जैसे वहां पे मतलब भाई लोकल एरियाज जो हमारे रूरल एरिया से, वहां पे भी डायरेक्ट पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड था। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज लग रही है तो यू हैव द राइट टू से। तो यहाँ पे भी दे हैव अ डायरेक्ट से ऑन हाउ देयर एरियाज आर मैनेज और द इश्यूज दे फेस। बट यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो आ जाता है वो ये आ जाता है कि रूरल एरियाज में तो गांव के लोगों ने पंचायत को शिकायत की, से वहां पे भी ऑब्जेक्ट वो वहां पे भी कर सकते हैं और यहाँ पे भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे दे कैन रेज देयर ओन वॉइस एज अकॉर्डिंग टू देयर एरियाज कि भाई हमारे एरिया में ये दिक्कत है। गांव में तो कोई एरिया होता ही नहीं क्योंकि गांव छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू द अर्बन एरियाज। तो अब एरियाज का जो डिविजन है उसके बारे में हम पढ़ते हैं अभी अगले आने वाली स्लाइड पे, इस पेज पे तो नहीं। सो इंस्टेड ऑफ ऑपरेटिंग अंडर अ सेंट्रल अथॉरिटी एट द टॉप, एवरी एरिया इज स्पीकिंग फॉर देमसेल्व्स। ठीक है, इट इज अ मैकेनिज्म। तो ये जो अर्बन एरिया का बॉडी का स्ट्रक्चर है ये एक मैकेनिज्म है, स्ट्रक्चर है तो अपना एक मैकेनिज्म से चल रहा है। मैकेनिज्म भाई एक बॉडी पार्ट कैसे काम करता है, दैट इज। सो इट इज अ मैकेनिज्म फॉर सिटीजंस लिविंग इन एन एरिया। एरिया बार बार हाईलाइट हो रहा है तो हम इसको जल्दी पढ़ेंगे, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एन एरिया टू कम टुगेदर एंड टेक डिसीजंस अबाउट व्हाट इज बेस्ट फॉर देम। तो अर्बन एरियाज में जो डिसेंट्रलाइजेशन का पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अपने एरिया के लिए लोग अपनी आवाज उठाते हैं। दे डोंट वेट फॉर एनीवन एल्स टू कम। अब ये जो एरिया इतनी देर से चल रहा है वो एरिया कहलाता है भाई यहाँ पे वार्ड्स। टीचर्स वार्ड या स्टूडेंट्स वार्ड वो वाली कॉन्सेप्ट नहीं है हमारा। वार्ड जो बच्चों के लिए यूज किया जाता है, वार्ड है हमारा यहाँ पे एरिया के लिए यूज किया गया वर्ड, जो कि है cities and towns are divided into smaller units. विलेज तो होते ही छोटे हैं, बट अब टाउन्स एंड सिटीज बड़े एरियाज होते हैं। तो बड़े एरियाज का मैनेजमेंट उतना ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर उसको कलेक्टिवली, मतलब अगर उसको सेंट्रलाइज करके हम लोग गवर्न करेंगे। इसीलिए तो उसको डिसेंट्रलाइज किया गया कि छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया गया। अभी बताया था ना कि नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट अगर सारे डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स को देखे तो प्रॉब्लम होगी, तो अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए उन्होंने फर्दर स्टेट एंड फिर आगे लोकल में डिवाइड कर दिया रूल को या गवर्नमेंट को। यहाँ पे भी वही किया गया। तो अर्बन जो सिटीज और टाउन्स हैं ये बड़े होते हैं तो उनका मैनेजमेंट करने के लिए उनको छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर दिया, स्मॉलर यूनिट्स में, जिनको कहते हैं वार्ड्स। वार्ड कमिटीज क्या करती हैं? दे फैसिलिटेट, एनकरेज वेरियस एक्टिविटीज, जैसे कि हेल्थ कैंप्स लगाते हैं, लोगों को हेल्थ के लिए और ज़्यादा कॉशियस करते हैं कि जैसे आपका चेकअप हुआ,
बाय चांस को उसमें आपका हेल्थ इशू आ गया, ब्लड प्रेशर का आ गया, शुगर का आ गया, तो आप अभी से ध्यान रखना शुरू करोगे ना अपना. दैट इज वाई यू विल स्टे हेल्दी. सो हेल्थ कैंप्स को प्रमोट करते हैं. कैंपेन जिसमें नारेबाजी होती है, जिंदाबाद मुर्दाबाद, मतलब इफ यू आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट समवन फॉर योर बेनिफिट, फॉर योर सोसाइटीज बेनिफिट, तो कैंपेन अगेंस्ट सिंगल यूज प्लास्टिक यूज. तो यहाँ पे कैंपेन जो जिंदाबाद मुर्दाबाद या नेगेटिव पॉजिटिव जो ओपिनियन के अगेंस्ट में जो नारेबाजी हो रही है वो हो रही है सिंगल यूज प्लास्टिक. से नो टू प्लास्टिक का नारा बहुत चल रहा है. से नो टू प्लास्टिक, प्लास्टिक यूज मत करो, प्लास्टिक के यूज की जगह आप कुछ ऐसी चीजें यूज करो जो रिसाइकिल हो सके. सो वैसे ही है सिंगल यूज प्लास्टिक को मना करना. तो इसके कैंपेन चलाए जाते हैं. सो दीज आर जस्ट द एग्जाम्पल्स. कीप एन आई, इसके साथ साथ वार्ड्स में जो रिप्रेजेंटेटिव वो क्या ध्यान रखते हैं, कीप एन आई ऑन एनीथिंग दैट माइट गो रॉन्ग एंड रिपोर्ट सच प्रॉब्लम्स टू द अथॉरिटीज. कोई ऐसी एक्टिविटीज ना हो रही हो जो इलीगल हो. दे शुड नॉट बी प्रेजेंट इन द सोसाइटी या दे शुड नॉट बी कंडक्टेड इन द सोसाइटी. इलीगल के नाम पे बहुत कुछ हो सकता है एज एन क्राइम्स ऑल्सो. ठीक है. फिर इसके अलावा वो क्या कर सकते हैं. अब वाटर लीक का कंप्लेंट है आपके वार्ड में, कहीं पे भी जो पब्लिक टैप से पानी यूज होता है वो उस पब्लिक टैप में कोई लीकेज का प्रॉब्लम है, आप अथॉरिटीज को कह सकते हैं सो दैट इट कैन बी चेक्ड विद द इमीडिएट इफेक्ट. तो पानी का लीकेज खत्म हो जाएगा. फिर है ब्लॉक्ड ड्रेन, नालियां तो बंद हो ही रहती हैं भाई हमारे घर के आजू बाजू में भी, वेर एवर यू गो, बिकॉज वी आर द वन हु आर डूइंग दैट. आपने कभी इस बात पे ध्यान दिया, क्योंकि वी आर द वन हु आर यूजिंग प्लास्टिक, इसीलिए तो हमने सिंगल यूज प्लास्टिक वाली कैंपेनिंग की बात की. अच्छा एग्जाम्पल है ताकि आपको पता चल सके कि हम लोग जो प्लास्टिक यूज करते हैं उसे हम इजीली डिस्कार्ड कर देते हैं आफ्टर वन यूज, और उसको हम बर्न कर नहीं रहे हैं, वी आर जस्ट डिस्पोजिंग इट. तो वो ड्रेन्स में जाके उसको बंद कर देता है, क्लॉग कर देता है, जिसकी वजह से बारिश आती है तो नालियों का पानी रोड्स पर आ जाता है. सो से नो टू प्लास्टिक. और डैमेज रोड को ठीक करना है. तो ये सारे बहुत सारे कंसर्न्स हैं जो वार्ड से कॉमन पिक किए गए हैं. मतलब हर एक वार्ड में एक कॉमन सी प्रॉब्लम है, तो इनको सभी एक्टिवली अगर पार्टिसिपेट करें गवर्निंग में, तो जैसे ही इससे कोई रिलेटेड कंप्लेंट हम उसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं अथॉरिटीज से बात करके. द प्रिसाइज फंक्शनिंग, प्रिसाइज होती है एक्यूरेट, अच्छे से 10%, 10 on 10, 100 on 100, जो भी आप कहना चाहें, मतलब परफेक्ट वाला परफेक्ट. सो द प्रिसाइज फंक्शनिंग ऑफ वार्ड्स. अब फंक्शनिंग, जो वार्ड्स की फंक्शनिंग है, कौन सी फंक्शनिंग, जो हमने पीछे कुछ उनके वर्क्स के बारे में डिस्कस किया, एज इन ये सारी चीजें, तो ये सारे काम अच्छे से हो सके एक वार्ड में, तो वो डिफर करता है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट ऑल्सो. इट डिपेंड्स ऑन द रूल्स दे मेक स्टेट टू स्टेट. अब छोटा स्टेट है तो वहाँ पे जैसे प्लास्टिक यूज का तो चलो कॉमन प्रॉब्लम है, यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, बट वार्ड्स की प्रॉब्लम स्टेट टू स्टेट भी वेरी कर सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी ले लीजिए, सपोज स्कूल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ले लीजिए, नहीं तो रोड मैनेजमेंट का ही ले लीजिए. जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है वहाँ पे सड़कें ज्यादा टूटेंगी, तो उस वार्ड की प्रॉब्लम उस स्टेट की प्रॉब्लम से रिलेट कर रही है. अब कुछ स्टेट में बारिश होती ही नहीं है या बहुत कम होती है, तो वहाँ की सड़कें कम टूटेंगी. तो हो गया ना कम ज्यादा का डिफरेंस. तो स्टेट टू स्टेट वेरी हो रहा है. सो इट डिपेंड्स ऑन द रूल्स दे मेक. अब जैसे वो उस वार्ड के रूल्स हैं, जैसे उस स्टेट के रूल्स हैं, चाहे वार्ड से रिलेट करते हैं चाहे कैसे भी, अब रूल्स भी तो इफेक्ट करेंगे किसी वार्ड के डेवलपमेंट पे, उनकी प्रोग्रेस पे. जैसे कि ओवरऑल फंक्शन ऑफ लोकल बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज की बात करें, इट हेल्प्स इन टेकिंग केयर ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर होता है भाई बिल्डिंग्स, वहाँ पे कैसी कैसी हैं, वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग नहीं बना सकते, या एक कमर्शियल एरिया में आप कोई प्राइवेट बिल्डिंग नहीं बना सकते. कमर्शियल भाई बाजार के बीच में एक घर नहीं बना सकते. दैट इज द थिंग. मेंटेनिंग द बरियल ग्राउंड. बरियल ग्राउंड होता है जहाँ पे डेड्स आर बीइंग बरिड और क्रिमेटेड, तो बरियल ग्राउंड का मेंटेनेंस आ जाता है. फिर गार्बेज कलेक्शन एंड डिस्पोजल का प्रॉब्लम आ जाता है. डिस्पोजल मतलब कचरा इकट्ठा करके उसको कहाँ पे एग्जैक्टली डिस्पोज करना है. चेकिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स. गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स इंट्रोड्यूस की हैं, ऑफ कोर्स जनता के लिए ही स्कीम्स होती हैं, तो जनता तक वो स्कीम्स, उनका बेनिफिट पहुंचा है कि नहीं, इस बात का भी ध्यान रखना. कलेक्टिंग लोकल टैक्स एंड फाइन्स. टैक्स हमने कुछ क्लासेस पीछे डिस्कस किया था, तो
टैक्सेस का मतलब है अ पार्ट ऑफ आर इनकम, दोज हु आर अर्निंग, हम अपने इनकम का अपने इनकम के हिसाब से एक एवरेज निकाला जाता है, उस एवरेज के अकॉर्डिंग वी आर गिविंग सम अमाउंट टू द गवर्नमेंट, जो कहलाता है टैक्स। अब इसके बदले में गवर्नमेंट क्या करती है, हमें फैसिलिटीज देती है, लाइक वाइज वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड मेंटेनेंस एंड ऑल। ऑल्सो हैव सम रोल इन प्लानिंग फॉर द एरियाज इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। अब जो टैक्सेस आ रहे हैं, फाइन्स गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है, तो हम ही पे खर्चा करेगी, तो हमारे डेवलपमेंट के लिए ही, हमारी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए ही अर्बन लोकल जो बॉडी है या अर्बन गवर्निंग बॉडी है, वो ये सारे काम करती है और खर्चा करती है। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, जैसे कि मैंने चैप्टर के शुरुआत में कहा था, ओवरव्यू भी वहां दे दिया है मैंने, कि ऐसी सरकार जिसमें सबका पार्टिसिपेशन हो। सो फॉर दीज बॉडीज टू बी एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शंस, कौन सी बॉडीज, दीज बॉडीज की बात हो रही है, चाहे वो रूरल एरियाज वाली हो, चाहे अर्बन एरियाज की बॉडी हो, लोकल गवर्नमेंट, तो ये बॉडीज अच्छे से काम कर सके, एफिशिएंटली काम कर सके, इसके लिए क्या जरूरी है, पीपल लिविंग इन द सिटी मस्ट ऑल्सो परफॉर्म देयर ड्यूटीज। तो अब ये काम तभी करेंगी जब इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अच्छे से अपना रोल प्ले करेंगे, इसमें जनता का भी डायरेक्ट पार्टिसिपेशन और हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स का तो भाई है ही है। तो हम काम अच्छे से करेंगे, हम अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको भी टाइम टू टाइम याद दिलाएंगे कि भाई तुम्हारा काम ये है, अगर हमारे लिए वेलफेयर के लिए हमारे लिए आपने काम नहीं किया तो यू कैन बी इन प्रॉब्लम। सो दे मस्ट शो केयर एंड कंसर्न फॉर देयर एरिया। हम सभी को, हमारे रिप्रेजेंटेटिव को भी, हम जिस भी एरिया को बिलोंग करते हैं उसके लिए केयर करना चाहिए, उसके लिए कंसर्न शो करना चाहिए। कंसर्न होगा तभी तो केयर शो होगा। कंसर्न क्या होता है, अच्छा आपकी क्लास में आपका कोई एनिमी काइंड ऑफ क्लासमेट भी हो सकता है। एनिमी काइंड ऑफ ऐसे लिए बोला मैंने कि आपका कोई डायरेक्टली दुश्मन तो आई कांट से, बट या यू कैन हैव द डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, कि आपकी आपके किसी क्लासमेट से राय ना मिले, तो इट वोंट बी द एनिमी बट या काइंड ऑफ दैट। तो अब आपकी किसी से ओपिनियन नहीं मिल रही है, और एक है आपका बेस्ट फ्रेंड, तो अब अगर आपकी क्लास में कुछ बेनिफिशियल चीज़ें हो रही हैं, जैसे किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, तो आप किसका पार्टिसिपेशन जल्दी दोगे, अपने फ्रेंड का या उस काइंड ऑफ एनिमी का? ऑफ कोर्स जिससे आपका डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है उसको प्रेफरेंस नहीं दोगे। आपका कंसर्न कौन होगा, आपका फ्रेंड होगा, सो दैट इज कंसर्न। बट यहाँ पे सिर्फ अपने एरिया का कंसर्न करना, केयर शो करना इज नॉट द सोल्यूशन। अच्छी डेमोक्रेसी के लिए सबका पार्टिसिपेशन हर एक चीज में रिक्वायर्ड है। तो हम अपने आसपास को साफ रखेंगे और उसके आसपास की जगह को भी साफ रखेंगे और कंसर्न रखेंगे। जैसे कि टैप लीकेज हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि चल हो रहा है मैं क्यों बंद करूं, कोई और आके बंद कर देगा। नो, टेक द इनिशिएटिव। एज आई सेड, पार्टिसिपेशन सबका रिक्वायरमेंट है। तो आज से शुरू करो भाई, कहीं पे भी लीकेज है, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, यू हैव द राइट टू से, यू हैव द राइट टू ऑब्जेक्ट। तो आज की क्लास छोटी थी बट इंफॉर्मेटिव थी। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, पर्टिकुलरली हमने पढ़ा अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में। सो दैट वाज द आउटकम ऑफ आवर टुडेज क्लास। अब बारी है हमारे रिवीजन पार्ट की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द बेस ऑफ गवर्नेंस पिरामिड। हमने जो पिरामिड डिस्कस किया था 3 स्टेजेस वाला, उसकी बात करें तो उसके बेस पे कौन सा लेवल आ जाता है, सबसे ब्रॉड, सबसे स्ट्रॉन्ग, लोकल लेवल। दिस इज द आंसर। क्योंकि ग्रास रूट लेवल अगर स्ट्रेंथनिंग होगा, स्ट्रेंथनिंग मतलब भाई ताकत वाला बेस, किसी बिल्डिंग का जितना स्ट्रांग होगा, जितना ब्रॉड होगा, उतनी बिल्डिंग टिकी रहेगी। जितना नैरो बेस होगा और बिल्डिंग अगर ऊपर से ब्रॉड है ज्यादा, तो नैरो बेस है उसका, तो फिर तो भाई बिल्डिंग का फाउंडेशन बहुत ही वीक है। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को कौन सी स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रही है? हमें डिस्क्राइब कर रही है पब्लिक इन्वॉल्वमेंट इन लोकल गवर्नमेंट्स। डिसीजन की हम बात नहीं कर रहे, ऑफिशियल से तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे। नीदर वी आर आस्किंग अबाउट फोकस सोलली मतलब सिर्फ अकेले का। गवर्नेंस बाय सिंगल का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हम गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट कौन सी इंडिया में? डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी क्या चाहती है? सबका पार्टिसिपेशन। क्वेश्चन नंबर 3, डिसेंट्रलाइज। तो हमने आज की क्लास ही डिसेंट्रलाइज वर्ड से की थी। तो डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस इन अर्बन एरियाज मीन्स सिंगल, फिर से नहीं है, ओनली स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, सिटीजन्स हैव नो रोल तो बिल्कुल ही नहीं है। सो आवर आंसर इज
लोकल कम्युनिटीज डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग. लोकल कम्युनिटीज, हम ही तो कम्युनिटी बनाते हैं. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास. नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को सम अप कर देंगे, मतलब खत्म कर देंगे. तो तब तक के लिए आज का क्लास दोबारा से रिवाइंड करके देख लीजिए भाई, और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जस्ट नोट देम डाउन. सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.